हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड गुड मॉर्निंग। अजीब दास्तां के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्ष को ब्लैकमेल करती है और खाना भी खिलाती है और फिर मेडिसिन भी देती है। उसके बाद वो उनको काफ़ी अच्छे से उस दिन टैकल करती है। उनका खाना पीना सब कुछ वो खुद ही देखती है। इधर अक्ष श्रुति से बात करके चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर समिता से बात करके चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेडिसिन्स खिलाना शुरू हो जाता है और मेडिसिन्स खिलाने के बाद कुछ अलग अलग चेंजेस अक्ष की बॉडी में हो रहे होते हैं जो वो नहीं समझ पा रहे होते। अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, अचानक से ठंड लगना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं जो वो नहीं समझ पा रहे होते कि ऐसा हो क्यों रहा है। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता उस टाइम पे। खैर, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही कटते रहते हैं और उसके बाद थोड़ा सा अक्ष की हालत में सुधार होता है। लेकिन इसी बीच उनके घर वालों का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। उनकी मॉम को ये टेंशन हो जाती है कि अगर इनके मेडिकल स्टेटस को ठीक करना है तो इनके जो बॉडी इनसे डिमांड कर रही है उसे कंप्लीट करना होगा। तो इस बारे में श्रुति से बात करती हैं। श्रुति कहती हैं कि मॉम, जब वो चाहते ही नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मैं उनको मेडिसिन और केयर करते हैं उनकी, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन इस तरह बिना उनकी मर्जी के ये गलत है। उनकी मॉम उन्हें एडवाइस देती हैं कि तुम कुछ आयशा का लुक का क्यों नहीं ट्राई करती हो, आयशा के जैसे बन के जाने की कोशिश करो अक्ष के सामने, शायद सब ठीक हो जाए। शायद वो तुम में आयशा को देख ले तो सब कुछ तुम दोनों के बीच में एक बार ठीक हो जाए। ये सुन के श्रुति को जैसे शॉक हो जाती है और कहती है, क्या आप बात कर रही हो मॉम, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, सोचिएगा भी मत। मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकती हूँ, कभी भी नहीं कर सकती। ये उनसे धोखे वाली बात हो जाएगी और मैं उनके साथ ये नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं समझ रही हूँ आपको उनकी टेंशन है, आप उनकी फिक्र करते हो, प्यार करती हो, लेकिन मॉम, किसी के जज्बात, किसी के इमोशंस के साथ इस तरह नहीं खेलना है मुझे। मैं उन्हें अपना हस्बैंड मानती हूँ, पार्टनर है वो मेरे, मैं उनके साथ ये नहीं कर सकती हूँ। वो जब मुझे खुद कबूल करेंगे तभी मैं उनकी होंगी, इस तरह नहीं कि उनकी मोहब्बत का सहारा लेके उनके क्लोज जाऊं। ये नहीं कर सकती मैं वैसे ही। और आप एक बार ये सोचिए, अगर उस समय उन्होंने मुझे आयशा के रूप में देख के एक्सेप्ट कर भी लिया और बाद में जब उन्हें होश आएगा तब क्या होगा? मुझे छोड़िए, क्या वो खुद को माफ कर पाएंगे कभी? मेरी तो बात की बात है, मैं तो उम्मीद भी छोड़ दूंगी कि ज़िंदगी में वो कभी मुझे अपनाएंगे या माफ़ कर पाएंगे।
वो तो खुद को नहीं माफ़ कर पाएंगे कि उन्हें किसी और के अंदर आयशा नज़र कैसे आ सकती है। हालांकि गलती उनकी नहीं होगी फिर भी। और प्लीज़ उन पे प्रेशर बनाना बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग नहीं समझ रहे हो कि उनकी मेंटल कंडीशन क्या होती जा रही है। मैं उन्हें टैकल कर रही हूँ और मैं उन्हें अपने हिसाब से टैकल कर लूँगी। प्लीज़ आप लोग ये सब मत कीजिए। चारों तरफ से उन पे प्रेशर मत बनाइए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। क्या यही प्यार होता है? तो उनकी मॉम बोलते हैं अक्ष की कि जो है बात वो नहीं है कि सिर्फ वही है रिलेशनशिप या इससे प्यार जज हो जाएगा। ये सब सिर्फ इसलिए है कि उसकी मेडिकल कंडीशन में सुधार हो जाएगा, मेडिसिन जल्दी असर करेंगी। श्रुति कहती है मॉम मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप जो भी कहना चाहती हो मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकती मैं जो आप कह रहे हो। मैं श्रुति बन के उनके क्लोज जाना चाहती हूँ, ना कि आयशा। मैं श्रुति बन के उनका प्यार पाना चाहती हूँ, ना कि आयशा। मुझे आयशा की जगह लेनी ही नहीं है। उनका मेरे साथ कोई कंपेयर है ही नहीं मॉम। आयशा इनकी मोहब्बत है जो इनके रूह में, इनके दिल में, इनके दिमाग में, इनका पूरा अस्तित्व है। आयशा इनका वजूद आयशा से है। और आप कह रही हो कि मैं नो मॉम, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसके बदले आपको जो चाहिए, जो करवाना है आप मुझे बोल दीजिए, मैं कर दूंगी। बट ये नहीं, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। अक्ष की मॉम श्रुति से कहती है इतना अच्छे बनने का कोई फायदा हो रहा है तुम्हें? तुम उसके बारे में इतना सोचती हो, क्या वो कभी सोचता है तुम्हारे बारे में इतना? हस्बैंड बोलती हो ना, हस्बैंड होने का एक भी फर्ज अदा किया है उसने अभी तक? श्रुति बोलती है मॉम जब उन्होंने अभी तक मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फर्ज पूरा करने की बात कहाँ से आती है? जब उनकी शादी उनकी मर्जी के बिना हुई है तो मुझे एक्सेप्ट क्यों करेंगे? जब वो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं तो मुझे एक्सेप्ट क्यों करेंगे? फर्ज की तो बात ही नहीं आती ना, आती नहीं है। अक्षी मॉम कहती है श्रुति तुम्हें दर्द नहीं होता? हाँ, मतलब जिसे हम प्यार करते हैं वो हमारी आंखों के सामने हो और फिर भी इतना दूर हो, इतना पास हो के भी इतना दूर होना, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? और जिस इंसान के पीछे जाने कितनी लड़कियां हो, ये तो तुम्हें भी पता है। श्रुति एक स्माइल पास करती है और मॉम से बोलती है कि मॉम एक बात कहूँ मैं आपको? तो उनकी मॉम बोलती है हाँ बेशक कहिए, कुछ भी कह सकते हो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझसे कुछ कहने के लिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मॉम कि उनको कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग उनके पीछे पड़े हैं, कितने लोग उनसे प्यार करते हैं, कितनी लड़कियां उन पे जान छिड़कती हैं,
कितनी लड़कियां उनका बनना चाहती हैं। फर्क पता है किस बात से पड़ता है मॉम? अक्ष कैसे चाहते हैं, अक्ष किसको अपना बनाना चाहते हैं, वो किससे अपनी सांसों में भरना चाहते हैं, उनके दिल पे कौन राज कर सकता है, उनके दिल की कौन मलिका बन सकता है, ये सब तो अक्ष के हाथ में है ना। कोई और तो नहीं कर सकता ना ये। फिर क्या करेंगे? ये सोचना कि अक्ष किसी और के हो जाएंगे या क्या, इस डर से अगर मैं ऐसी गलतियां करूं, इनसिक्योर फील करूं, तो मैं इस रिश्ते को कभी निभा ही नहीं पाऊंगी मॉम। मैं रिश्ता निभा इसीलिए पा रही हूँ क्योंकि मुझे इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं है। ये मेरा प्यार है जो कि मैं जी रही हूँ, वो मेरे हैं, ये मैंने माना है, तो मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। वो क्या चाहते हैं, वो मुझसे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, वो मेरे बनेंगे या नहीं बनेंगे, या उन्हें मैंने प्यार किया है तो उन्हें मुझसे प्यार करना ही चाहिए, ये नहीं होता प्यार में, ये नहीं होता मॉम। एक रिश्ता जुड़ गया है इसलिए उन्हें मेरा बन के रहना पड़ेगा, उन्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा और करने में बहुत फ़र्क होता है मम्मी, बहुत फ़र्क। वो मजबूरी में वो आपसे बहुत प्यार करता है, शायद मजबूरी में कुछ भी कर जाए, आपको मना ना कर पाए, लेकिन वो दिल से उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो गलती हम एक बार कर चुके हैं वो बार बार नहीं दोहरा सकते। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं दोहरा सकते, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उनकी भी और हमारी भी। अगर ये शादी फोर्सफुली नहीं करवाई जाती तो शायद आज इतना सब कुछ नहीं हो रहा होता। मे भी शायद आप उन्हें टाइम देती तो अपने हिसाब से, अपनी पसंद से किसी के साथ ज़िंदगी जी रहे होते। खैर मॉम, जो होना था हो गया, जो गलतियां कर दी उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन और गलतियां होने से रोक सकते हैं। अब उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी उनके साथ फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। गिव सम स्पेस, उन्हें सोचने दीजिए, समझने दीजिए क्या चाहते हैं। रिश्ते से तो वो भी नहीं भाग रहे ना पीछे, बिल्कुल नहीं भाग रहे। आज तक किसी के सामने ये तो नहीं कहा ना कि नहीं मैं नहीं मानता इनको अपनी वाइफ। तो मॉम श्रुति की तरफ देखते हैं और स्माइल करती हैं। श्रुति कहती है क्या हुआ, बस क्यों रही है? कहती है मानता। हाँ? कहती है मॉम मेरे लिए तो वो, आई होप आप समझ गई होंगी। तो उनकी मॉम हंसती हैं और कहती हैं भाई अब तुम्हारे हैं, जैसे चाहो बुलाओ, जैसे चाहे रखो, आपकी मर्जी है ना। खैर ये सारी बातें श्रुति और अक्ष की मॉम के बीच में होती हैं।
अक्ष की मॉम को अपनी पसंद पे एक बार फिर से नाज होता है कि उन्होंने अक्ष के लिए बिल्कुल सही परफेक्ट पार्टनर चुनी है, जो हर हाल में अक्ष का साथ निभा सकती है। खैर, दिन कटने लगते हैं। इधर अक्ष की मॉम फिर भी नहीं मानती और अक्ष पे प्रेशर बनाते जाती हैं। उन्हें अलग से समझाने की कोशिश कर रही होती हैं, श्रुति के क्लोज भेजने की कोशिश कर रही होती हैं। इन सब बातों से अक्ष बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और समिता से सारी बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेशन में होते हैं और कहते हैं ठीक है, सबको यही चाहिए ना कि मैं फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाऊँ श्रुति के साथ, तो देखो मैं श्रुति के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ। ठीक है, समिता कहती है हुआ क्या है, तो अक्षु ने सारी बात बताता है। तो समिता कहती है देखो, आपके लिए कहा जा रहा है ना, आपको टाइम चाहिए ना, कोई बात नहीं, मॉम को समझा दो। तो अक्ष कहते हैं आपको क्या लगता है मैंने मॉम को समझाया नहीं है, लेकिन मॉम है ना, उन पे तो सिर्फ एक ही पट्टी सवार है कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ। अब मेरे को ठीक करने के लिए वो कितनी चीज़ें बिगाड़ रही हैं, वो चीज़ तो उन्हें समझ में नहीं आ रही है ना। तो सबको यही चाहिए ना मैं फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाऊँ किसी के साथ। तो देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, मैं श्रुति के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ किसी भी कंडीशन में। तो मैं एक काम करती हूँ ना कि किसी और के साथ ट्राई करती हूँ। समिता कहती है पागल हो गई हो क्या, दिमाग खराब है क्या, क्या क्या कह क्या रही हो? अक्ष बोलते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन जो मैं कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ। सबको यही चाहिए ना, अब मैं किसके साथ क्या कर रही हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। समिता बोलती है अच्छा, श्रुति के साथ क्यों नहीं? अगर किसी के साथ भी तो श्रुति के साथ क्यों नहीं? अक्ष बोलती है मैं नहीं कर सकती हूँ उसके साथ, मुझे उसे देख के बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, नहीं हो सकती मैं उसके साथ इन्वॉल्व। कहती अच्छा, और किसी और लड़की के साथ हो सकती हो, तब तुम्हें आयशा की याद नहीं आएगी, तब तुम्हें नहीं होगा कि तुम उसको धोखा दे रही हो। कहती हाँ ये भी सही है, मैं तो किसी भी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो एक काम करती हूँ मैं किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व होती हूँ। ये सुन के तो समिता के होश खो जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि मैं अक्ष बोल क्या रही है उस समय। कहती है थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अक्ष बोलते हैं कि मेरा दिमाग पूरा काम कर रहा है, तुमने सही कहा, मैं किसी लड़की को अपना नहीं बना सकती, कभी नहीं बना सकती, तो क्यों ना किसी लड़के के साथ ही ट्राई किया जाए, शायद सब कुछ ठीक ही हो जाए। समिता बोलती है कि आपका दिमाग एकदम खराब हो चुका है, आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, सीरियसली क्या बोले जा रही हो? अक्ष बोलता तो मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, और एक तो ये दवाइयाँ पता नहीं क्या कर रही है मेरी बॉडी में। तो अक्ष बोलते हैं मतलब, और समिता बोलती है मतलब, कहते हैं कुछ नहीं छोड़ो। तो समिता बोलती है आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, समझ में आया? कुछ भी नहीं। अक्ष फोन रख देते हैं और कहते हैं मैं तो करने जा रही हूँ और श्रुति से बताने जा रही हूँ, बता के करूँगी जो करूँगी। ये बात अक्ष श्रुति को मैसेज कर देते हैं और बैठ जाते हैं उसके मैसेज का रिप्लाई का वेट करने के लिए। श्रुति का रिप्लाई आता है कि जो हो नहीं वो करने की कोशिश मत करो।
ये तो आपसे नहीं होगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको कभी नहीं रोका किसी भी चीज़ के लिए। तो यू आर इनफ मैच्योर कि आपको अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। आपकी फैमिली जो कह रही है वो आपकी चिंता में कह रही है, लेकिन आपको उसे गलत तरीके से लेके जो भी करना है फिर वो आपका फैसला है। और यू आर सच ए इडियट पर्सन। ये पढ़ते ही तो अक्ष का दिमाग खराब हो जाता है और कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की। इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, मुझसे बात कैसे करती है ये। और वो इतनी देर में समिता फिर कॉल करती हैं और कहती हैं कि क्या कर क्या रहे हो। तो अक्ष बोलते हैं उसने मुझे ऐसे बोला है, मैं इडियट पर्सन, आर यू सीरियस, इसे बात करने की तमीज़ नहीं है, बात कैसे की जाती है। तो समिता उन्हें रिलैक्स करती हैं, कहती हैं यार बस काम डाउन, आप उसको जाके ऐसे बोलोगे तो सामने से क्या कहेगी। उनके भी दिल है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें तो समझने की कोशिश करो। अक्ष बोलते हैं मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, उसने इस रिश्ते में आने के लिए खुद हाँ कहा था, खुद उन्हें इस रिश्ते में आना था, मैंने प्रेशराइज नहीं किया उनको। तो मेरे ऊपर बिल मत फाड़ो आप लोग प्लीज़। तो समिता कहती है ठीक है फिर आपकी मर्जी है, मैं भी कुछ नहीं कह सकती इसमें, एज यू विश। बहुत समझा लिया, जब आपको नहीं समझना है तो करो जो करना है, ये कह के वो फ़ोन रख देती हैं। और अक्षयधर अपने आप से लड़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। ये क्या हो रहा है। इधर उनके मेडिसिन का टाइम होता है और श्रुति उन्हें लाके मेडिसिन देती है और कहती हैं कि एक बार सोच लीजिएगा। कहते हैं मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं आज ही जा रही हूँ। ये कह के मेडिसिन लेती हैं और थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं। लेटने के बाद करीबन 10 से 5 मिनट में 10 से 15 मिनट में उनको फिर से अजीब सा फील होने लगता है। उन्हें फिर समझ नहीं आता कि इनके मेरे साथ हो क्या रहा है। ये मेडिसिन लेने के बाद वो कुछ अजीब सा फील करने लगते हैं, लाइक श्रुति की तरफ अट्रैक्ट होना, उसके उनके दिल में अजीब सी चीज़ें आना, एक अजीब तरह की गर्मी महसूस करना, अचानक से ठंड लगना, अचानक से गर्मी लगना, बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप से लड़ने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मुझे कुछ हो रहा है बस, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो खुद से लड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या वो अपने फैसले पे कायम रहते हैं या ज़िंदगी किसी और मोड़ पे लेके आएगी। ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।